स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में। और आज बात करेंगे वाई इट फेल्ड वंडर वुमन 1984 की। जी हाँ, वंडर वुमन सीरीज़ की ये दूसरी मूवी है और DCEU की एक वन ऑफ द मूवीज़ है ये। तो क्यों ये मूवी फेल हुई, आइए इस पर कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले तो गैल गैडोट का परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। वंडर वुमन का रोल उनको बहुत सूट करता है, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो विलन का रोल किया है, नाम उनका मैं भूल रहा हूँ, पेड्रो पेड्रो नाम है उनका, पेड्रो पास्कल। बहुत शानदार उन्होंने भी एक्टिंग की है। फिर भी ये मूवी क्यों नहीं चली, आइए इस पर कुछ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो और क्रिस पाइन वापस आए हैं अपने रोल में, कैप्टन स्टीव के रोल में। तो सबसे पहली बात, इस मूवी की स्टोरी बहुत ही बकवास थी और बिल्कुल बिना सोचे समझे बनाई गई स्टोरी थी। वंडर वुमन की जो फर्स्ट पार्ट हमने देखी थी वो बहुत शानदार और बहुत ज़बरदस्त एक इंट्रोडक्शन थी और भरपूर तरीके से उसमें सब कुछ बैलेंस था, सारे इमोशंस थे और एक्शन बहुत ज़बरदस्त था उस मूवी का। अब इस मूवी की बात करते हैं तो इस मूवी में ऐसा कोई मेमोरेबल सीन नहीं है। कुछ कुछ है, जैसे वो पिरामिड उड़ जाते हैं और वो कायरो की तरफ एक दीवार उड़ जाती है, लेकिन ट्रक के थोड़े से सीन्स हैं। बट आप देखेंगे उस तरह का मेमोरेबल नहीं है, क्योंकि स्टोरी ऐसी है, स्टोरी इस तरह की अजीब सी स्टोरी बनाई गई है। सबसे पहले तो इसमें दो विलन हैं, पेड्रो पास्कल एक रोल करते हैं, एक और लेडी है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, जो चीता का रोल करती हैं। मुझे लगता है इस मूवी की सबसे भारी मिस्टेक ये है कि दो विलन एक ही टाइम पर उनको नहीं लाने चाहिए थे। इसकी वजह से स्टोरी बहुत ही खामा के कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। अगर आप पेड्रो पास्कल वाली स्टोरी देखें तो वो ज़्यादा अच्छी है, जो मुझे पर्सनली मुझे लगी कि ज़्यादा वो एक्चुअली उसी पर फोकस होना चाहिए था। चीता वाला रोल ज़बरदस्ती उनको नहीं लाना चाहिए था, या फिर वो ऐसे करते, वो एक और भाग बना देते जहाँ पर वो चीता के ऊपर स्पेसिफिकली कॉन्सेंट्रेट करते। तो मूवी की कहानी कुछ ऐसे है कि वंडर वुमन कैप्टन स्टीव से अलग होने के बाद वंडर वुमन, जैसे आपने देखा था पहली मूवी में वो मर गए और वो कई साल वो म्यूजियम्स वगैरह में काम कर वो गुजार देती हैं। तो इसी तरह 1984 में वंडर वुमन एक जगह पर म्यूजियम में कहीं काम कर रही होती हैं और उनको एक स्टोन मिलता है जिससे विशेष पूरी हो जाती हैं। और उनके साथ उसी म्यूजियम में एक और लेडी काम करती हैं जो चीता का रोल करती हैं। मतलब वो उनसे जलती हैं गैल गैडोट के कैरेक्टर से, और वो बाद में कुछ विश करती हैं कि वो अल्टीमेट प्रेडेटर बनना चाहती हैं। वो स्टोन को हाथ लगाकर कुछ विश करती हैं जिसके चलते वो चीता बन जाती हैं। बहुत ही बकवास प्रेमिस है। और ये जो स्टोन है ये पेड्रो पास्कल के हाथ में आ जाता है। उनका किरदार का नाम आई थिंक मैक्सवेल था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैक्सवेल, आई थिंक उनका किरदार का नाम मैक्सवेल ही था। तो मैक्सवेल क्या करते हैं, मैक्स बोल लेते हैं चलिए शॉर्ट में। तो मैक्स क्या करते हैं कि वो सबकी विशेष पूरी करना चाहते हैं, मतलब उससे अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। और वो ऐसे करते हैं कि वो उस स्टोन का इस्तेमाल करके वो सब कुछ खरीदते चले जाते हैं और सारे बिजनेसेस को अपने पास ला लेते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को वश में कर लेते हैं। तो ये मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट होता था। लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल जो DCEU की जो स्टोरी चली आ रही है उसकी जो कंटिन्यूटी है, मूवी के एंड में आप देखेंगे सब कुछ बैक टू नॉर्मल कर देती हैं आकर गैल गैडोट। जिसके चलते होता यह है कि भाई फिर इस स्टोरी का मतलब ही क्या था, क्यों बताइए मूवी हमें। क्योंकि अगर आप ओवरऑल जो DC यूनिवर्स की जो स्टोरी है, अगर उसमें कोई बड़ा बदलाव या बड़ा चेंज या कोई कैरेक्टर ग्रोथ हमें वंडर वुमन में देखने को नहीं मिलती। और इस मूवी में शुरुआत में आप देखेंगे बहुत ही बोरिंग सीन्स हैं। उनकी एक बचपन की ओरिजिन बताई गई है, वो मुझे समझ नहीं आई, उसकी ज़रूरत नहीं थी बताने की। देखिए फर्स्ट मूवी में आपने कर दिया ओरिजिन वंडर वुमन की, अब आगे हमें और उनके बचपन की जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत पैसा उड़ाया है फिर से वैसे सारे थेमिस्कीरा जो जहाँ पर वो रहती हैं, फिक्शनल जो उनका आइलैंड है और जो सारा उनका किंगडम है। तो प्रोड्यूसर्स को ये अकल होनी चाहिए थी, मतलब कितना पैसा बर्बाद हुआ है उन सीन्स को बनाने में, कितना मेहनत, कितनी महंगी सेट लगाकर वो बनाए गए हैं, क्यों बनाए हैं वो सीन, कोई ज़रूरत नहीं थी उन सीन्स की। और इसके अलावा एक और बात करते हैं, वंडर वुमन विश करती हैं कि स्टीव जो है वो वापस आ जाए किसी तरह से। तो इसमें एक बहुत ही चिंताजनक एक चीज़ हो गई, मतलब गलत बात हो गई कि किसी और की बॉडी में स्टीव की आत्मा आ जाती है और वो दूसरे लोगों को तो वो आदमी दिखता है, लेकिन वंडर वुमन की आंखों में वो स्टीव ही लगते हैं और वो बात भी वैसे ही करते हैं और वो प्यार करते हैं। और आप देखेंगे कि उसमें फिर एक सीन है कि वंडर वुमन ये सब समझती हैं और जानती हैं कि ये किसी और की बॉडी है, लेकिन आप देखें वो उनके साथ संभोग कर लेती हैं, मतलब स्टीव के साथ, लेकिन उनको पता होता है कि वो नहीं है, वो किसी और की बॉडी से वो यूज़ कर रही है। तो देखिए ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब यही आप इमेजिन कीजिए, रोल रिवर्स कीजिए। इमेजिन कीजिए कोई लड़के ने विश किया कि मेरी पत्नी या मेरी गर्लफ्रेंड वापस आ जाए और वो किसी और के शरीर में आ गई और वो आपसे आकर मिली और आपने मतलब संभोग कर लिया या ऐसे, तो गलत बात हो गई ना। मतलब किसी और का शरीर है, उसकी भी तो आत्मा कहीं पर है ना। तो एंड में ये होता भी है, उस बंदे की आत्मा वापस आ जाती है अपनी खुद की बॉडी में। तो आप सोचें ये तो गलत बात है। किसी और के शरीर का आप अपने मतलब जानते हुए, ऐसा नहीं कि आपको पता नहीं है वो स्टीव नहीं है, वो स्टीव का शरीर नहीं है, तो क्या ये गलत नहीं है? गलत चीज़ें आप फैला रहे हैं। तो इससे भी बहुत गलत मैसेजिंग गई है, कई लोगों को इस वजह से भी ये मूवी नहीं पसंद आई, कई लोगों ने इसको बहुत डिसलाइक किया है। और चीता का एंगल बिल्कुल अननेसेसरी था, क्योंकि ये एक प्लॉट एक पूरा स्टोरी चल रही है जो स्टोन को टच करके जो विश की जाती है, तो ये पूरी स्टोरी चल रही है और बीच बीच में चीता आकर सिर्फ वंडर वुमन का काम ख़राब करती हैं बस। उनका कोई ऐसा स्पेशल देखा जाए तो मेन स्टोरी से उनका कोई रिलेशन नहीं है। बकवास है बिल्कुल। विलन का जो एक्चुअल प्लॉट है वो मुझे अच्छा लगा। टीवी के थ्रू वो लोगों को कंट्रोल करते हैं, वश में कर लेते हैं। वो प्रेसिडेंट से एक सिस्टम लॉन्च कराते हैं जिससे वो लोगों को वश में कर सकते हैं। सैटेलाइट लॉन्च कराते हैं जिससे जहाँ पर भी टीवी आए वहाँ पर उनका ब्रॉडकास्ट हो सकता है। वो बहुत शानदार मुझे लगा, ये सब चीज़ें अच्छी थी। लेकिन बीच में फिर अब आप ये सब कचरा भर देते हैं और ज़बरदस्ती नहीं हो रहा रोमांस। देखिए पहली मूवी में जिस तरह का रोमांस हुआ था और जैसे उनको मज़ा आया था, वो
उस समय वो मूवी में बहुत अच्छा लगा था, जेन्युइन रोमांस था। इस मूवी में आप देखेंगे काफ़ी फोर्स है। स्टीव आकर कंफ्यूज हो रहे हैं, वो 80s की टेक्नोलॉजी को देखकर रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब वो 1900s के बंदे हैं, तो वो लाकर वो एक फोर्स ह्यूमर वाला सिचुएशन हो गया था वहाँ पर। ज़बरदस्ती ह्यूमर 1 2 3 लाफ वाला जोक हो रहा था, तो वो जोक बिल्कुल सर पे से गए हैं। मुझे तो पसंद नहीं आया, कई लोगों को पसंद नहीं आया, वो ह्यूमर पसंद नहीं आया, नहीं सूट किया। सिर्फ स्टार वैल्यू के लिए ज़बरदस्ती मरे हुए कैरेक्टर को उठाकर लाए हैं। तो देखिए, इससे एक और चीज़ होती है, देखिए मरे हुए कैरेक्टर्स को बार बार आप जिंदा करते हैं ना, तो वो फिर मरने के सीन की वैल्यू खत्म हो जाती है। मरने का जो स्टोरी में जो लॉस है और जो कैरेक्टर ग्रोथ होनी चाहिए वो खत्म हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है वो सब। किसी रीज़न से स्टोरी स्पेसिफिक, जैसे सुपरमैन को रिवाइव किया गया था डार्क साइड स्टेपनवुल्फ से लड़ने के लिए, बहुत स्पेसिफिक रीज़न से आप कोई सुपर पावर जैसे सुपर हीरो को आप रिवाइव करके लाएँ तो वो समझ आती है। नॉर्मल कैरेक्टर्स को मारने के बाद आप ऐसे ही उनको फिर से मजाक के लिए रिवाइव कर लें तो वो फिर बहुत गंदा लगता है, सूट नहीं करता है। तो मुझे लगता है इन रीज़न्स की वजह से, और क्योंकि पैंडेमिक ईयर्स के दौरान ये रिलीज़ हुई थी, आई थिंक 2020 या 21 में कुछ रिलीज़ हुई थी, तो फिर वो थिएटर्स में लोग जाना नहीं चाहते थे, और उस तरह का जब अभी भी चल रहा था, तो इन सब चीज़ों को मिलाकर और इनिशियल रिव्यूज़ मिक्स आने की वजह से मुझे लगता है ये मूवी नहीं चली। मेरे हिसाब से इस मूवी में से अगर वो चीता का एंगल निकाल देते, स्टीव का भी एंगल उनको निकाल देना चाहिए था, सिर्फ वंडर वुमन और विलन पर फोकस होना चाहिए था। एक और रोमांटिक इंटरेस्ट वो ले आते, बट ऐसे करते क्योंकि हम प्रेजेंट में हम जानते हैं कि स्टीव जिंदा नहीं है। जब हम बैटमैन वर्सेस सुपरमैन और हम जस्टिस लीग देखते हैं, हमें पता है स्टीव नहीं है, ब्रूस वेन की तरफ वो अट्रैक्ट हो रही हैं। तो हमें ये देखना है कि 80s में वो शायद किसी और से मिली थी, वो कुछ अट्रैक्ट भी हुई थी, लेकिन वो किसी वजह से वो बन नहीं पाया। मुझे लगता है इससे अच्छा तो वंडर वुमन और विलन का ही कुछ लव बता देते, मतलब ऐसे बता देते कि वो उनसे अट्रैक्ट होती है, उन्हें पता नहीं होता कि वो विलन है, और वो बहुत एक अलग स्टोरी बनती, फिर ज़बरदस्त बनती। उनको ट्विस्ट पता चलता वंडर वुमन को कि जो विलन है वो दरअसल उनके ही बॉयफ्रेंड है, और फिर वो उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता और वो सब होता। मुझे लगता है वो बहुत ज़बरदस्त एंगल एक होता अगर वैसे लेकर आते। या नहीं तो लव इंटरेस्ट की ज़रूरत नहीं थी, आराम से इसको बनाते, सिर्फ विलन पर फोकस करते और वंडर वुमन के किरदार पर फोकस करते कि वो एज ए हीरो वो क्या क्या कर सकती हैं, उनमें क्या ग्रोथ आई है और वो किस तरह से उसको चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं। चीता के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते थे, किसी फ्यूचर मूवी में वो वापस आती हैं। अभी के लिए उनको बस ये चीता कैसे बनी, क्या बनी, इसका कुछ आप बैक स्टोरी देकर आप इसको रोक सकते थे, या हिंट दे सकते थे कि वो आगे चीता बनेंगी, या वो ऑलरेडी हैं और वो वेट कर रही हैं अगली मूवी में वो आकर अटैक करेंगी। ऐसा कुछ सीन बताते तो क्लिफ हैंगर भी रहता, नेक्स्ट पार्ट के लिए कुछ एक्साइटमेंट भी आती मेरे हिसाब से। और ओवरऑल जो डीसी यूनिवर्स की स्टोरी है उससे क्या कनेक्शन है, क्या कनेक्टिविटी है, क्यों इस फिल्म में जो भी बताया जा रहा है वो नेक्स्ट कंटिन्यूटी के लिए क्यों ज़रूरी है, इसमें एक अहम चीज़ क्या है, क्या वो स्टोन, जैसे स्टोन इतना बड़ा वो वेपन था, कम से कम ऐसे बता देते कि वो स्टोन वंडर वुमन ने कहीं उठाकर रखा हुआ है किसी वजह से, या उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया है, या उसका कुछ पावर उनके पास है, एटलीस्ट वो कुछ बताया जाता तो मुझे लगता है कि बहुत सही सूट करता। और वंडर वुमन का एक और इसमें बड़ी प्रॉब्लम है, इनविजिबल जेट जो हम देखते हैं इस मूवी में, तो भाई वो फिर इनविजिबल जेट वो जस्टिस लीग में क्यों नहीं लाती, वो बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में उनके जेट को क्या हो जाता है। तो इस तरह के लॉजिकल फेलियर्स भी बहुत है मूवी में, प्लॉट होल्स भी बहुत है, अगर आप विस्तार से सोचें तो बहुत सारे प्लॉट होल्स हैं मूवी में, लेकिन बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों लोगों को पसंद नहीं आई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, हैव अ ग्रेट डे।